अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने क्लोजिंग एंट्रीज़ देखनी है कि हमें इनको किस तरह फाइंड करते हैं। और ये जो 4 रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको सब क्वेश्चन में जब भी हमें कोई क्लोजिंग एंट्रीज़ फाइंड करनी होंगी, यही 4 रूल्स अप्लाई होंगे किसी भी क्वेश्चन में। जब भी हमें क्लोजिंग एंट्रीज़ कहा गया होगा कि फ़ाइंड करें क्लोजिंग एंट्रीज़, तो हमने यही 4 रूल्स याद रखने हैं। और जो भी हमारी 4 चीज़ें होती हैं, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस, इनकम समरी और विदड्रॉल्स, यही 4 चीज़ें जो होती हैं, ये हमें इनको क्लोज़ करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लोज़ करने वाली एंट्री है वो है रेवेन्यू। तो जब हम कहेंगे रेवेन्यू को हमने क्लोज़ करना है, तो रेवेन्यू को क्लोज़ करने के लिए क्या होगा, जो रेवेन्यू चूँकि हमारे पास क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज़ है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। सिंपली हमने क्या, क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो जब हम रेवेन्यू को क्लोज़ करेंगे, तो रेवेन्यू को जब हमने क्लोज़ करना है, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास रेवेन्यू अगर क्रेडिट में है तो हमने क्या कर देना है, उसको रेवेन्यू को डेबिट में लेके आ जाना है। ठीक है, बस हमने यही करना है। और फिर जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हमने वैल्यू लिख देनी है। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने इनकम समरी क्या लेनी है। भाई, जब टोटल रेवेन्यूज़ हम लेंगे, अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको प्रॉब्लम 3.3a समझाई थी। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, में से हमने क्या क्या फाइंड करना था। सबसे पहले हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब चीज़ें बनाई थी। अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज़ देख रही हैं, तो क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमने टोटल रेवेन्यूज़ देखने हैं। तो टोटल रेवेन्यूज़ हमने कहाँ से देखने हैं, जो हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें जाके देखना है कि हमारे पास रेवेन्यूज़ कौन से दिए हुए हैं। रेवेन्यूज़ कौन कौन से होंगे, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग फ़ीस अर्नड, ट्यूशन फ़ीस अर्नड, ये सब आपको पता होंगी। उन दोनों को आपने टोटल रेवेन्यूज़ की जगह पे लिखना है। याद रखने हैं ये बात आपने कि टोटल रेवेन्यूज़ इकट्ठा नहीं लिख देना। मतलब अगर हमें एक से ज़्यादा रेवेन्यूज़ दी गए हैं, मतलब ट्यूशन फ़ीस अर्न दिया गया है, रेंट अर्न दिया हुआ है, कुछ भी रेवेन्यूज़ हमें दिए हैं, तो सब आपने यहाँ लिखनी है, लाजमी लिखनी है। टोटल रेवेन्यूज़ उनको टोटल करके यहाँ नहीं लिख देना। सिर्फ आपने क्या करना है, जितने भी आपको रेवेन्यूज़ दिए गए होंगे पहले आपने सारे वो यहाँ लिखने हैं। फिर उन सब को जो टोटल करके इनकम समरी में जो वैल्यू आएगी वो लिख देनी है आपने। मिसाल के तौर पर हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़ आ गए, एक तो हमारे पास ट्यूशन फ़ीस अर्न आ गया, दूसरा हमारे पास ट्रेनिंग फ़ीस अर्न आ गया, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, रेंट फ़ीस अर्न आ गया। ठीक, अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ लिखने के बाद ये हम कहाँ से लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, जो हमने बनाया होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, इन 3 कॉलम्स में इनको, मतलब इनकी वैल्यूज़ लिख के, इनके नेम लिख के, फिर हमने क्या करना है, इनका जो भी टोटल होगा वो हमने इनकम समरी के टोटल में लिख देना है यहाँ पे। ठीक, होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक्सपेंसेस की। मतलब हमने एक्सपेंसेस को क्लोज़ करना है। एक्सपेंसेस हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो डेबिट जब हम इसको क्लोज़ करेंगे, तो हमारे पास जो डेबिट में क्योंकि ये आ रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्लोज़ करने, जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। सिंपली हमने इसमें यही करना है कि जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे सबसे पहले हमने वो लिखने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, रेंट एक्सपेंस हो सकता है, टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस हो सकता है, हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो सकता है, यूटिलिटी एक्सपेंस हो सकता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है, सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकता है, प्रोफेशनल लाइब्रेरी का एक्सपेंस हो सकता है, इक्विपमेंट का एक्सपेंस हो सकता है। ये सब आपने यहाँ पे तरतीब से लिखने हैं। ये सब आपने क्या यहाँ पे सारे तरतीब से लिखने हैं, और इनकी वैल्यूज़ भी सब आपने यहाँ लिखनी है। और इनका जो भी टोटल आएगा, जो टोटल लेके आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकम समरी में जाके लिख देना है। होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
अगर आपको ये बात भूल जाती है कि इनकम समरी हमारे पास डेबिट में आएगी, टोटल एक्सपेंस जो होगा वो क्रेडिट में आएगा, ऐसा क्यों है? इसकी लॉजिक ये है कि हम कर रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज़। जब हम क्लोजिंग एंट्रीज़ की बात करेंगे तब जो चीज़ एक चीज़ क्लोज़ होनी है, तो जो चीज़ डेबिट होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज़ क्रेडिट होगी वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो हम क्लोज किसको कर रहे हैं? एक्सपेंस को कर रहे हैं। तो एक्सपेंस हमेशा, रूल है एक्सपेंस का कि हमेशा एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो डेबिट जब हम क्लोज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस हमारे पास कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में आ जाएंगे, और इनकम समरी हमारे पास डेबिट में आ जाएगी। इन टोटल एक्सपेंस हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाके देखना है। हमें जितने भी एक्सपेंस दिए हुए हैं, जितने सारे एक्सपेंस हमने यहाँ लिखने हैं, उनका टोटल लेना है। उनका टोटल हमने इनकम समरी में जाके, मतलब इनकम समरी यहाँ पर जाके हमने वैल्यू इसकी लिख देनी है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा जो हमने अब क्लोज़ करना है इनकम समरी को। अब तो हमारे पास जो तीसरा हमारे पास जो चीज़ क्लोज़ होती है वो इनकम समरी है। इनकम समरी को क्लोज़ हमने किस तरह करना है? इनकम समरी और कैपिटल लेना है। तो इनकम समरी याद रखिएगा, कैपिटल कभी क्लोज़ नहीं होता। कैपिटल अगर क्लोज़ हो गया तो हमारा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए कैपिटल क्लोज़ नहीं होगा। तो याद रखें कि इनकम समरी हमने इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है? जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपने जो टोटल इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास नेट इनकम आती होती है। सॉरी, बैलेंस शीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम जब बनाएंगे उसमें हमने क्या किया था? जो हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़ थे और जो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस थे, इन दोनों को हमने क्या किया था? माइनस किया था। जब हमने इनको माइनस किया था तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आया था। तो वो हमने क्या करना है? इनकम समरी में वही जो नेट इनकम आई थी वही हमने लिख देनी है यहाँ पे, और कैपिटल में भी हमने वही लिख देनी है वैल्यू। ओके, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनकम समरी हमने कहाँ से लेनी है? जब हम क्लोज़ कर रहे होंगे नेट इनकम को, तो हमने इनकम समरी अपनी जो इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी प्रीवियस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने समझा था कि हम इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, वो इनकम समरी हमने यहाँ लिखनी है। जो हमने नेट इनकम निकाली थी, रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंस करके हमने क्या निकाली थी? अपनी इनकम समरी निकाली थी, तो नेट इनकम निकाली थी। तो वही नेट इनकम हमने क्या लिखनी है? यहाँ लिखनी है, और यही फिर वैल्यू हमने कैपिटल में जाके लिख देनी है, क्योंकि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होते हैं। विदड्रॉल्स, विदड्रॉल्स हमारे पास क्या होते हैं? हमेशा विदड्रॉल्स, आपने जब रजिस्टरिंग एंट्रीज भी पास की होती हैं तो विदड्रॉल्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो जब ये हमें डेबिट हमारे पास होंगे तो हमने इनको क्लोज़ करना है विदड्रॉल्स को। तो हमारे पास डेबिट में चीज़ होगी वो क्लोज़ होके क्रेडिट में आ जाएगी। तो हमने क्रेडिट में क्या लिखा? विदड्रॉल्स। और जो भी इसको दूसरी साइड पे क्या होता है? कैपिटल। तो क्योंकि हम विदड्रॉल्स किस में से करते हैं? कैपिटल से करते हैं ना, जो हमारा सरमाया होता है उसमें से करते हैं। तो डेबिट में क्या चीज़ आ जाएगी? कैपिटल, और क्रेडिट में आ जाएगा विदड्रॉल्स, क्योंकि हमने विदड्रॉल्स को क्लोज़ करना है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? इसकी वैल्यू भी हम लेंगे अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो भी विदड्रॉल्स की वैल्यू होगी वो हमने यहाँ लिख देनी है, में भी हमने वही जाके वैल्यू लिख देनी है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रॉब्लम 3.3a का जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं सुने तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आपने वो सुनने हैं, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो सब मैंने आपको समझाए हुए हैं। होप सो ये भी लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन समझने को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी इशू हो वो हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।